आज मैं आपके लिए लाया हूँ टॉप 10 मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन द वर्ल्ड। इस लिस्ट में आज हम देखेंगे दुनिया की कुछ ऐसे ही खूबसूरत जगह जहां हम सब अपनी लाइफ में एक बार जरूर जाना चाहेंगे। वेलकम टू इंस्पायरिंग माइंड्स। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते रहेंगे इंस्पायरिंग वीडियोस, एजुकेशनल और मोटिवेशनल कंटेंट और बेहतरीन फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन जो आपको इंस्पायर करेगा अपनी लाइफ में बड़ा बनने के लिए। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन टू गेट द न्यू वीडियो अपडेट्स। पलावान आइलैंड। अगर हम इस दुनिया में खूबसूरत आइलैंड की बात करते हैं तो पलावान आइलैंड उन्हीं कुछ ब्यूटीफुल आइलैंड्स में से एक है। ये आइलैंड फिलीपींस में है। बेहद खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है। पलावान आइलैंड को पलावान नाम से भी जाना जाता है। ये ईस्ट मिंदोरो आइलैंड से कुछ दूर से शुरू होता है और बोर्नियो के आइलैंड से कुछ पहले तक सिचुएटेड है। ये बेहद ही शांत और सुकून की जगह है। इस आइलैंड को देख कुछ पलों के लिए ऐसा लगता है जैसे मानो खुली आंखों से कोई सपना देख रहा है। अक्सर यहाँ जाने वाले टूरिस्ट इसकी खूबसूरती देखने के बाद कुछ ऐसे ही तारीफ करते हैं। उनके मुंह से यही निकलता है कि ये हकीकत में इस दुनिया की जन्नत है। सेलिया लैंसफॉस वाटरफॉल। सेलिया लैंसफॉस वाटरफॉल साउथ रीजन आइलैंड में है। ये वाटरफॉल सेलिया लैंसा रिवर से जुड़ा हुआ है जिसका ओरिजिन ग्लेशियर्स के नीचे से है। ये 2010 में इस आइस कैप के नीचे प्रेजेंट वोल्केनो ने तबाही मचा दी थी। ये वाटरफॉल का एरिया ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन इसकी ऊंचाई काफी है। फ्लड लाइट्स वाटरफॉल के दोनों साइड सेट करी गई हैं जो कि रात में बेहद खूबसूरत लगती हैं। ये लाइट्स इंस्टॉल करी गई थी ईयर 2001 में जब इस वाटरफॉल की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। प्रिक्विस लेक्स नेशनल पार्क। इस जगह पर जैसे ही आपके कदम पड़ेंगे आपका दिल खुशी से झूम उठेगा और आप दुनिया की सारी दिक्कतों को भूलकर इसकी खूबसूरती में खो जाएंगे। जिन लोगों को घूमने का शौक है उनके लिए तो ये जगह है ही, लेकिन जिन्हें घूमने का शौक नहीं है उनको भी ये जगह अपनी ओर आसानी से अट्रैक्ट कर सकती है। ये साउथ वेस्ट यूरोप और क्रोएशिया में सबसे बड़ा और अनोखा अट्रैक्टिव नेशनल पार्क है जहाँ एक पुल झीलों, साफ सुथरे पानी, पेड़ पौधों और झरनों के बीच से होता हुआ जाता है। जब आप इस पर चढ़ते हैं तो आपको फील होगा कि आप किसी अमेजिंग ड्रीम वर्ल्ड में हैं। इस जगह को देखकर आप भी कहेंगे इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन द वर्ल्ड। एल्गार दे बेनेगिल। प्राया दे बेनेगिल एक मैग्निफिसेंट बीच है लागोआ में और ये बीच फेमस है अपने सेंसेशनल केव जिसका नाम है एल्गार दे बेनेगिल। इस केव की सीलिंग में एक राउंड होल है जिसमें नीला खूबसूरत आसमान दिखता है। आपने इस केव की पिक कई जगह नेट पर देखी होगी। जो लोग इस केव के बारे में जानते हैं उनका ख्वाब होता है कि अपनी लाइफ में एक बार यहाँ जरूर घूमने जाएंगे। ये फोटोजेनिक केव बहुत पॉपुलर है फोटोग्राफर्स में। The Benegal Cave was even featured in the selection of top 10 coolest cave in the world by the Huffington Post. Cliffs of Moher. Cliffs of Moher एक मिलियन टूरिस्ट से भी ज़्यादा का दिल जीतने वाला एक अमेजिंग स्पॉट है जो आइलैंड का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली खूबसूरत जगहों में से एक है। इन क्लिफ्स की ऊंचाई लगभग 700 फुट है। क्लिफ्स ऑफ मोहर का नाम खंडर हो चुके हेरिटेज फोर्ट मोथार के नाम पर पड़ा है जो हेक्सव हेड के एक सिग्नल टावर की जगह बनाने के लिए नेपोलियन के वॉर्स के चलते तबाह कर दिया गया था। ये क्लिफ्स कैसे बने? लगभग 320 मिलियन वर्ष पहले ऊपरी कार्बन फॉरेस्ट कहलाए जाने वाले काल में जब ये एरिया ज़्यादा गर्म था और एक बड़ी नदी के किनारे पर था। नदी अपने साथ साथ कीचड़ और रेत लेकर बहती थी। लगातार इस पूरी एरिया को भरते हुए इसने इन चट्टानों को बना दिया जिन्हें आज हम देख सकते हैं। द ग्रेट बैरियर रीफ। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड तट पर 2300 किलोमीटर में फैला हुआ ये ग्रेट बैरियर रीफ है। कोरल सी में मौजूद ये दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम है जो खुद में 2900 चट्टानों और 940 आइलैंड को समेटे हुए है। ग्रेट बैरियर रीफ मरीन पार्क आकार में 3,45,000 स्क्वायर किलोमीटर में है, यानी तस्मानिया से आकार में लगभग 5 गुना बड़ा। रीफ के एक बड़े हिस्से को ग्रेट बैरियर रीफ मरीन पार्क के जरिए सेव किया गया है। ये रीफ मछलियों की लगभग 1500 स्पीशीज और 134 तरह की शार्क और रेज फिश का घर है। ये दुनिया में समुद्री कछुओं की 7 ऐसी स्पीशीज और 30 तरह के समुद्री मैमल स्पीशीज का भी घर है जो एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है। एंटीलोप कैनियन। अमेरिका के एरिजोना से होकर बहने वाली कोलोराडो नदी के स्ट्रीम से बनी वैली है ग्रैंड कैनियन। ये नेचर का एक शानदार अजूबा है जो कई 100 साल में बनकर तैयार हुआ है। ये टूर के लिए खोला गया था 1997 में और अब ये एंटीलोप कैनियन एक पॉपुलर लोकेशन है फोटोग्राफर्स और साइट सीयर्स के लिए। याजू फॉल्स। आपने याजू फॉल्स की पिक्स इंटरनेट पर ज़रूर देखी होंगी और पढ़ा भी होगा और आप कुछ दूसरे वाटरफॉल्स में भी गए होंगे, लेकिन अभी भी आपको कोई आइडिया नहीं है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप याजू वाटरफॉल को अपनी आंखों से देखेंगे।
ये वाटरफॉल उन डेस्टिनेशन में से नहीं है जो ओवर हाइप्ड होते हैं और जहाँ पर आप पहुँचकर डिसअपॉइंट हो जाते हैं। एक्जू वाटरफॉल बेहद खूबसूरत वाटरफॉल है और ये वाटरफॉल अपनी तरह का बस एक ही है इस दुनिया में। इसके पर ईयर विजिटर्स हैं मोर देन 1 मिलियन। मोरेन लेक कनाडा के अल्बर्टा एरिया में मोरेन झील दुनिया की खूबसूरत लेक्स में से एक है। यहाँ बोटिंग करना लाइफ के उन एडवेंचर्स पलों में शुमार होता है। बर्फ नेशनल पार्क में 10 पहाड़ियों से घिरी घाटी में इस झील में बोटिंग के दौरान चारों ओर के सीन्स बेहद खूबसूरत है। यहाँ आप बोट पर बैठकर घंटों तक नेचर की खूबसूरती को निहार सकते हैं और ख़ास बात यह है कि हर एंगल से खूबसूरती अलग अलग दिखाई देती है, इसलिए देर तक बोटिंग करने के बाद भी आपका मन नहीं भरेगा। द सलार दे उयूनी आईना हर इंसान की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हर किसी को अपने चेहरे को देखने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। आपने भी अपनी लाइफ में तमाम तरह के खूबसूरत आईने देखे होंगे, लेकिन आपने कभी दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल मिरर नहीं देखा होगा। ये सच है। ये सच है कि दुनिया में एक ऐसा मिरर भी है जिसे सबसे बड़ा आईना माना जाता है। बोलिविया में एक जगह है जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा आईना है। इस जगह का नाम है सलार दे उयूनी। सलार दे उयूनी 10,582 किलोमीटर्स में फैला हुआ है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सॉल्ट एरिया है, जो एकदम आईने की तरह दिखाई देता है। बताया जाता है कि ये जगह कभी एक झील हुआ करती थी, जो सूखने के बाद नमक के रेगिस्तान में बदल गई। ये जगह कुछ मीटर तक नमक से ढकी हुई है, जहाँ लोग जब भी चलते हैं उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वो आसमान में उड़ रहे हैं। शीशे में उनका रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। सनराइज और सनसेट के वक्त का नजारा देखने लायक होता है, जहाँ ऐसा लगता है कि सन जमीन और आसमान दोनों जगह से निकल रहा है और डूब रहा है। इस दौरान ये जगह जन्नत से कम नहीं लगती।